अध्यक्ष प्रोफेसर सोमा बंदोपाध्याय, सम्माननीय शंभुनाथ जी, मेरे साथी वक्तागण, रत्नू जी और आप सभी मित्रगण। अच्छा तो ये होता कि पत्रकारिता का विमर्श जो है, इसकी शुरुआत जो कुछ महत्वपूर्ण पत्रकार हमारे बीच उपस्थित हैं वो करते, क्योंकि जितने वक्ता यहाँ आज हैं उनमें शायद सबसे कम संबंध पत्रकारिता से मेरा ही रहा होगा। 2-4 महीने के अलावा मुझे नहीं लगता कि एक पाठक के अलावा और किसी तरह का संबंध पत्रकारिता से मेरा रहा है। मैंने अपना MA पास किया था और परिणाम आने के पहले एक मित्र परिवार नवलगढ़ में एक अखबार निकालता था, सामयिक शेखावाटी। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई रिजल्ट नहीं आया है, क्या कर रहे हो, तो कुछ काम करो हमारे यहाँ। मैंने कहा ठीक है। तो करीब 3-4 महीने जब तक मेरा परिणाम आया मैं वहाँ जाता था और थोड़ा बहुत काम उस समय के हिसाब से किया करता था। तो सीधा संबंध पत्रकारिता से मेरा इतना भर रहा है। बाकी जो संबंध है वो एक पाठक का है, और एक पाठक के रूप में आज जिस जगह पत्रकारिता सामान्य रूप से और हिंदी पत्रकारिता विशेष रूप से जहाँ है, मुझे लगता है कि शिकायतों के पुलंदे के अलावा मेरे पास और बहुत कम है। जब हम हिंदी पत्रकारिता की बात करते हैं, शुरुआत जैसा कि अभी आदरणीय नेवर जी ने बताया हमें, उदंत मार्तंड 1826 में पहली बार हिंदी का कोई पत्र कलकत्ता से निकला, और जैसा कि नाम ही है उसका, उदंत मार्तंड, उगता हुआ सूरज। और किन किन परिस्थितियों में युगल किशोर शुक्ल ने उस पत्र को निकाला और किन परिस्थितियों में वो बंद हुआ, वो हम सब जानते हैं। लेकिन उस समय जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे या आज़ादी का स्वप्न देख रहे थे, तब पत्रकारिता एक मिशन थी। तब पत्रकारिता एक दायित्व था, एक पवित्र दायित्व, एक नैतिक दायित्व। लेकिन आज़ादी के बाद वह दायित्व बदला एक व्यवसाय में, और व्यवसाय भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन व्यवसाय की एक नैतिकता होती है, व्यवसाय के कुछ मानदंड होते हैं जिन पर हम उस व्यवसाय को उन पैमानों पर हम कसते हैं, उस कसौटी पर कसते हैं और ये विचार करते हैं कि कहाँ तक जो नीति नियम है उनका पालन होगा। और व्यवसाय वो भी पत्रकारिता का, जो मिशन भी है और व्यवसाय भी है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तो 80% जो हमारी पत्रकारिता है वो अगर पेशा है, व्यवसाय है, तो वो जरायम पेशा है। जैसी स्थितियां हैं कि अखबार किस चीज़ से भरे पड़े हैं। एक पत्रकार से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे अखबार तो, हम तो 3 चीज़ हैं, वो हो जाए तो हमारा काम हो जाता है। क्या बताया उन्होंने? कहा कि हमें 3 C चाहिए। 3 C अगर हो तो हमारा अखबार ठीक से निकलता रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 C है, एक तो सिनेमा, एक क्राइम और एक क्रिकेट। इन 3 के समाचार हमें मिलते रहें, हम अखबार निकाल लेंगे। हमें बाकी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है और कुछ करने की, कि समाज के बारे में सोचें, कि नई पीढ़ी के बारे में सोचें, उस सब से कुछ नहीं है। हमारे व्यवसाय में ये 3 चीज़ें हैं जो अगर आप इनको संभाल लें, इनका उपयोग करना सीख जाएं, सिनेमा, क्रिकेट और क्राइम, तो आप अखबार या पत्रिका जो है वो आप निकाल लेंगे, आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो अगर एक अखबार का संपादक ऐसा मानता है तो मुझे लगता है कि
पत्रकारिता के लिए कोई बहुत बड़े मूल्य होने रखने की कल्पना हम कर नहीं सकते। अगर कोई सी नाम से ही कोई एब्रिवेशन बनता हो तो भाई कम्युनिटी क्यों नहीं, कमिटमेंट क्यों नहीं, क्लैरिटी क्यों नहीं, भाई ये सब भी तो हो सकता है अखबार के माध्यम से। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब अखबार उधर ही बह गए हों। कुछ अखबार ऐसे हैं जो अब तक मैं कहूँ कि एक सागर मंथन नाम का कार्यक्रम लेवर जी आयोजित करते हैं साप्ताहिक, कितने एपिसोड उसके हो चुके, और उसमें जो बोलने आते हैं वो कोई प्रोफेशनल लोग नहीं हैं कि जिनको कोई कुछ पे किया जाता हो कुछ कहने के लिए। वहाँ जो आते हैं अपनी मर्जी से बोलते हैं, अपना पक्ष रखते हैं और लेवर जी उसका समाहार करते हैं। तो कितने अखबार हैं जो इस तरह से कर रहे हैं, कितने चैनल हैं जो ऐसी खुली डिबेट रखते हैं जहां 4 लोग अपनी बात रख सकते हो। अब तो क्या कहना है ये पहले से तय है, मैं जाऊंगा मैं क्या कहूंगा ये तय है पहले से। वहां जाके सोचने का न तो मुझे दायित्व है, न अवकाश है, और न ही उसे अच्छा माना जाएगा। तो हम कहाँ थे पत्रकारिता में और हम कहाँ पहुंच गए। मुझे लगता है कि आज एक बड़ा दिन है और इस दिन हम अपनी जो परंपरा है पत्रकारिता की उसको याद कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे जो विशेषज्ञ हैं पत्रकारिता के, हम उनसे और जानें, उन अच्छे बिंदुओं के बारे में जानें जो हमारी थाती हैं, और उनसे सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।